हम भैया आप सभी लोग आज प्रभु श्री राम जी की जो कथा श्रवण करेंगे उसमें आज प्रसंग चलेगा जब हमारे प्रभु श्री राम जी को न केवट ने पार जब उतार दिया और पार उतरने के बाद जब तीनों लोग ये साथ में निषाद राज भी है जा रहे हैं ये सभी लोग, तो जो रास्ते में गांव पड़ते हैं और गांव में जो भी स्त्री पुरुष जो भी लोग देखते हैं प्रभु श्री राम जी को और उन तीन लोगों को, तो आपस में बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि भैया हमारी ये समझ में नहीं आता है वो माता पिता कैसे हैं, वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री और पुरुष बड़े प्रेम से व्याकुल हो सोच रहे हैं। साथ में ये भी बात करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके माता पिता ने सही किया, कुछ लोग कहते हैं गलत किया। जो ये कहते हैं कि इनके माता पिता ने सही किया वो ये सोच के कहते हैं कि इनकी शामिली सूरत ये हमको कैसे देखने को मिलती, हमारे लोगों को दिखाने के लिए दर्शन कराने के लिए इन लोगों ने वन में भेज दिया। तरह तरह की इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और रास्ते में जब चलते जाते हैं तो जो भी गांव वाले मिलते हैं नर नारी जो भी मिलते हैं प्रभु श्री राम जी की तरफ, जानकी जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ देखते ही रह जाते हैं। अब इसे आगे की कथा श्रवण करेंगे। ये प्रसंग आज चलेगा भैया। जैसे यमुना मैया के पार हुए हैं तो यमुना मैया को प्रणाम किया और जो रास्ते में वनवासी पढ़ते हैं जो भी लोग पढ़ते हैं उनसे प्रेम से प्रभु श्री राम जी किस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके उसने अपने घर को गमन किया। अब इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार। ये रामचरितमानस पुराण से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से ये प्रसंग ये कथा चले। तो प्रभु श्री राम चंद्र जी ने जैसे ही निषाद राज को आज्ञा दी घर जाने के लिए, लौट जाने के लिए, तो उनकी आज्ञा को वो मान करके अपने घर के लिए चल दिया। और फिर क्या हुआ, फिर सीता जी और प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना मैया को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक जो ना आगे के लिए बढ़ कि पति के अनेक मिले मग जाता, कहें सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे और देख सोच यत हृदय। वे लोग क्या कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए इन लोगों को देख करके यात्री जो मिलते हैं वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में
एकदम राजाओं जैसे चिन्ह है, और इन चिन्हों को देख करके हमारी समझ में ये नहीं आता है आखिर कि ये राज क्या है। बहुत सोच होता है उन लोगों को कि तुम लोगों को भेज कैसे दिया बाहर, तुम लोगों को भेज दिया, साथ में तुम्हारे एक सुकुमारी सुंदरी भी है, स्त्री भी है। देख करके दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह। देख करके हृदय में बड़ा सोच होता है, और ये भी नहीं घर वालों ने सोचा कि साथ में एक सुकुमारी स्त्री को, राजकुमारी को भी दिया। राजकुमारी के होते भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी ये समझ में ये नहीं आता है कि ज्योति और शास्त्र जो है इनमें दिया हुआ है ये सब झूठा ही है, कि भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम ये रास्ता है, उस पर तुम्हारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी है। ऐसा क्यों किया है? देखिए आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो भैया रास्ते में, और ये भोलेनाथ भी भैया पार्वती को कथा श्रवण कराते, कहते हैं कि वो रास्ते में जो मिलते हैं वो लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं हाथी और सिंह से भरा हुआ है भयानक ये वन जो है ना, इतना खतरनाक है कि इसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती है। यदि आज्ञा हो आप लोगों की तो हम आपके साथ रास्ता बताते हुए हम चले, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब कुछ जाना हुआ है। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागा और देवताओं और नगर उनको देख करके प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। ये लोग जहां जहां प्रभु श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की जो पुरी है अमरावती, वो भी फीकी पड़ जाती है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बहुत ही पुण्य आत्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, वो तालाब और नदियां देव सरोवर है, देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती कहती हैं ये नदियां और ये तालाब बहुत बहुत धन्य है, जो कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया और मां जानकी जी ने स्नान किया। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं जो रास्ते में मिल रहे हैं, कि जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जी है ना बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसके सामने फीका पड़ जाता है और बड़ाई करते हैं। कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं, उन वृक्षों की जहां पर जिन वृक्षों के नीचे प्रभु श्री राम जी बैठ जाते हैं या बैठा करते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, लला जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आज गर्मी भाई फिर बढ़ गई है लहुआ। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते हैं कि देखो वहां रास्ते में बादल छाया करते हुए चले जाते हैं,
जिधर से प्रभु श्री राम ये लोग निकलते हैं वो रास्ता रास्ता अपने आप साफ होती चली जाती है और बादल जो है ना अपने आप छाया करते हुए चले जाते हैं और देवता उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं कि देवताओं का भी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए प्रभु श्री राम जी रास्ते में चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को सभी स्मरण कराते हैं, सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, सीता जी और लक्ष्मी जी नहीं, सीता जी लक्ष्मी जी हैं कि जब हमारे प्रभु श्री राम नारायण के रूप में थे तो यही सीता जी लक्ष्मी जी थी। और सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही जो भी लोग सुन पाते हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष, सब अपने अपने घर और काम काज को छोड़ करके तुरंत उन्हें देखने के लिए उनके पास दौड़े चले आते कि राम लखन सिय रूपो निहारी। जब लोग दौड़ दौड़ करके पास में आ जाते हैं तो उनके रूप को जब देखते हैं तो रूप देख करके नेत्रों का परम फल पाकर के वे सुखी होते हैं कि सजल बिलोचन पुलक शरीरा और सब मंगन देख दो वीरा। दोनों भाइयों को देख करके सब प्रेमानंद में मगन हो गए हैं और उनके आंखों में जल भर आया और शरीर एकदम खिल गया है फूलों की तरीके से, पुलकित हो गया है। अब इस समय जो है ना उन लोगों की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो दरिद्रों ने दरिंदों जिन्हें कहते हैं, मानो दरिंदों ने चिंतामणि की डेरी पाली। दरिद्र समझने की तो कहते हैं जो कमजोर बेचारे होते, जिन्हें गरीबों की हालत में कहते हैं। जो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो, वे एक एक को पुकार करके सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले। ऐसे भागते हैं जिसने कभी धन न देखा हो और अचानक उन विचारों को धन का अगर ढेर मिल जाए तो उसको लेने के लिए एकदम टूट पड़ते हैं। उसी तरीके से प्रभु श्री राम जी तीनों लोगों के दर्शन करने के लिए ग्रामवासी आगे आगे दौड़ चले आते। कोई प्रभु श्री राम जी को देख करके ऐसे अनुराग में भर गए हैं, ऐसे भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं और कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में ला करके शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देख करके उनका मन भरता ही नहीं। आगे क्या कहते हैं, बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि एक देख बट छाय बल दास मृदल तृण पात कहे गवायो ने चिन्ह कुश्रम गबनव अबई के प्राण। क्या कहते हैं बोले बाबा मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, वहां पर ये हालत है, जितने भी लोग हैं तो कोई बरगद की सुंदर छाया देख करके वहां नरम घास और पत्ते बिछा कर कहते हैं कि क्षण भर के लिए यहाँ जो है ना बैठ करके विश्राम कर लिया जाए और थकावट को मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या सवेरे।
कोई घड़ा भर करके पानी ले आते हैं और कोई कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुन करके उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, क्या कहा? जानी त्रमत छिय मन माई, घर कब लंबो कीन बट छाई। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी की चेहरे की तरफ देखा तो उनको ये लगा कि जानकी जी को थकी हुई है, तो उन्होंने क्या कहा कि क्षण भर के लिए भोलेनाथ भी समझा रहे हैं कि जानी श्रमत छिय मन माई, घर का विलंब कीन बट छाई। मुदति नारी नर देख सोआ, रूप अनूप नयन मनोलोवा। क्या कहा बाबा तुलसीदास जी ने? और भोलेनाथ समझाया कि देखो मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया और वहां के स्त्री और पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से अनेक नेत्र और मनों को लुभा लिया। सभी लोगों ने बड़े प्रेम से जानकी जी को और दोनों भाइयों को तरफ ऐसे देखा है कि प्रभु श्री जी का भी मन उनकी तरफ खींचने लगा और एक टकटकी लगा करके रह गए। एक टकटकी लगा, सबके सब जो है ना एक टकटकी लगाए हुए हैं और वे सब लोग टकटकी लगाए प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंद को जो है ना एक चकोर की तरीके से देख रहे हैं। देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। चारों तरफ प्रभु जी को ऐसे घेर लिया है, ऐसे घेर लिया है जैसे कोई गांव में आपने देखा हो कोई बंदर बंदरिया वाला आ जाता है तो उसको लोग चारों तरफ से बच्चे घेर लेते हैं। उसी तरीके से इन सब लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाए। आगे अब क्या हो रहा है? आगे हमारे प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि दामिन बरन लखन सुटनी के और नकश कछुबग बामते जी के मुन पट कटिन कसे तुनिया और सोए कर कमलन धनु तीरा। तो बाबा भोलेनाथ समझाते हैं, मैया पार्वती कहते हैं कि देखो मां बिजली कैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक से शिका तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष्मान शिवायमान हो रहा है कि जटा मुकट शीशन सुभग और भुज नयन विशाल शरद परब विदु बदन बस लसत श्वेत कनजा। क्या कहते हैं कि देखो उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल पर भुजा और नेत्र विशाल हैं। जो उनका वक्ष स्थल है, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों के बूंदों का समूह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रभु श्री राम जी के शोभा का वर्णन
करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे उस कलम में इतनी स्याही नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री जी की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। तो क्या कहते हैं कि वर्णन जाय मनोहर जोरी और शोभा बहुत थोर मत मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई और सब चित वह चित मन मतिलाई। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा कि उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है। इतनी शोभा है कि शब्द भी नहीं हम जोड़ पाते हैं कि कैसे लिखूं। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, थोड़ी है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा करके देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री और पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देख करके ऐसे थकित हो गए हैं जैसे दीपक को देख करके हिरणी और हिरण निस्तंभित रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण कुछ पूछने में सकुचाती हैं। पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे मैं पूछूं, कैसे क्या पूछूं। वो विनती करती हैं, पूछती हैं, लेकिन ये नहीं पूछ पाती, आपस में बातें करती हैं, ये नहीं पूछ पाती हैं कि ये कौन है, परिचय नहीं कर पाती। आखिर को जब नहीं रहा गया तो उन्होंने माफी मांगी। उन बहन और बेटी ने आकर कह दिया कि हे स्वामिनी, हमारी गलती जो वो क्षमा कर देना और हमको पागल या बेवकूफ जान करके बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य यानी परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण से कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की मन की जो आवा है वो भी इनकी हरता बनी और स्वर्ण कांति से एक कड़ के बराबर भी नहीं। मतलब इनकी सुंदरता इनके सामने बिल्कुल भी नहीं, ना हीरे न पन्ने न जवाहरात न मणि, कोई चीज भी नहीं अच्छी लगती है। बिल्कुल साफ इन लोगों के सामने फीके है। अब वो पूछने की कोशिश कर रही हैं कि ये आपके कौन है, ये आपके कौन है, ये आपके कौन है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और रूप शोभा की धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु कमल के समान इनके नेत्र। वो पूछ रही है कि सुमुखी, हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लगाने वाली ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब उन लोगों की वाणी ये सुनकर के सीता जी बहुत शर्मिंदा होने लगी बेचारी। वो नीचे नीचे निगाह करके जमीन को क्रोधने लगी है, क्रोध रही है और मुझे समझ में नहीं आता क्या कहती है। तो वो पूछती है और सीता जी ने बड़ी मधुरता से उन्हें उन लोगों को बताया। उन्होंने जब पूछा है कि उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनकी ओर देख करके संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच बस से उन्हें सकुचा रही हैं, अर्थात बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण्य के बच्चे की सुंदर नेत्र वाली और कोकिल की शिवाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली है। क्या बोली है? ये जो सहज स्वभाव
ये अब सीता जी देखो बता रही हैं उनको, अपने लक्ष्मण जी देवर जी का भी परिचय दे रही हैं और अपने प्रभु श्री जी का भी परिचय दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? सहज स्वभाव सुबक तन गोरे, नाम लखन लघु दोवर। क्या कहते हैं? ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार करके भौहें टेढ़ी करके इशारा किया है। कहा है, ये जो है सामने खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जान करके गांव की सब युवतियां और स्त्रियां जो भी हैं सब इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूटी। बहुत प्रसन्न है, बहुत अतिश प्रेम से पाए पर बहुविध दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मैं ऐसी। देखो मैं कहते पृथ्वी को है, कहते किनको? शेषनाग जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं इनको कहते। क्या कहते हैं? उन लोगों ने जब परिचय पा लिया तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, दान कीजिए। क्या कहा? ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर के बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। ये आशीर्वाद देती है। कहती है कि जब तक बहे जमुन जलधारा और तब तक अमर रहे सौभाग्य तुम्हारा। सौभाग्य यानी सुहाग। जब तक गंगा और यमुना जमे जी में पानी रहे, जल बहे, तब तक तुम्हारे सुहाग जो है ना अमर बना रहे। स्त्री और पुरुष भैया सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और 1 मिनट की भैया हमें इजाजत चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप प्रभु श्री राम जी के ध्यान में मगन हो जाइए।